इनको आप जानते हैं? ये है रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के बड़ा चेहरा, प्रवक्ता। इन्होंने इनके बारे में जो बातें कही है वो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे वो रिपीट नहीं करना है। लेकिन जो कुछ बोला है वो बेहद शर्मसार करने वाला है। तभी तो उनको इनको नोटिस थमा दिया गया है, लीगल नोटिस भेज दिया है महिला आयोग ने। लेकिन आखिरकार हेमा मालिनी जी के अपमान का बदला कंगना रनौत ने लिया है। आज जो बातें कही है उसी को लेकर बात करूंगा, और साथ में बात करूंगा कि आखिरकार जब बात आती है महिलाओं के लिए तो वहां पे जुबान इतनी तेजी से कैसे चलने लगती है, उस समय जुबान पे लगाम क्यों नहीं रहता है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि नेता जब रैली करते हैं, जब कोई महिलाओं के बारे में बात होती है तो वहां पे जुबान इतने घोड़े की तरह क्यों चलने लगते हैं, इसको रोका क्यों नहीं जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा या थोड़ा वीडियो जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये है रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं और साथ में प्रवक्ता हैं, और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि एक जनसभा को संबोधित करते समय इन्होंने पूरी तरह से अपने जुबान को घोड़े की तरह छोड़ दिया, बेलगाम हुआ और सीधा हेमा मालिनी जी को बहुत सारी ऐसी बातें कह दी कि यहां तक नौबत आ गई कि महिला आयोग ने नोटिस थमा दी, भेज दिया नोटिस कि आप इसका जवाब दीजिए। क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल किया है मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सवाल यही है उन तमाम नेताओं से कि जब आप कोई जनसभा में जाते हैं, आज जब कोई महिला के बारे में ऐसी बात आती है तो वहां पे जुबान पे लगाम क्यों नहीं हो जाता है, वो चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। क्योंकि बार बार हमेशा से हेमा मालिनी जी पे कमेंट आता है, और सिर्फ यही नहीं है, इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत बार हेमा मालिनी जी का नाम लिया गया है। लेकिन जो ये किया है ये बिल्कुल गलत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और हालांकि ये भी रणदीप सुरजेवाला ये वही बयान दे रहा है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये हेडलाइंस बहुत सारी चीजें बतलाती है। ये देखिए हेडलाइंस, दूसरी हेडलाइंस देख लीजिए। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है मेरे बयान को। लेकिन मैं फिर से आता हूं कि हेमा मालिनी जी के बारे में जो बातें कही थी उसका बदला हेमा मालिनी जी तो कुछ नहीं कही, लेकिन हेमा मालिनी तो कुछ ज्यादा नहीं बोली, लेकिन जो कुछ बोला है कंगना रनौत ने बोला है। हालांकि कंगना रनौत राजनीतिज्ञ हो गई हैं, अब चुनाव लड़ रही हैं, और जाहिर सी बात है बीजेपी से आती हैं, और ऊपर से हेमा मालिनी जी उन्हीं पार्टी के नेता हैं, तो खड़ी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा कंगना रनौत ने रणदीप सुरजेवाला को। हालांकि उनके वीडियो, रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था उनका वीडियो लिया कंगना रनौत ने और लिखा अपने सोशल मीडिया से कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी। मतलब राहुल गांधी लगातार मोहब्बत की दुकान बेचते रहते हैं, उन्हीं पे करारा जवाब दिया है। और साथ में कहा है कि महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्य भाई हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन पर दिन पतन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बात आती है किसी महिला के बारे में तो वहां पे भाषा पे लगाम होना चाहिए, ना कि बेलगाम होना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का हो। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
और रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो भाषा इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं उस बातों को लेकर नहीं कहूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आखिरकार कांग्रेस इस मसले पे क्यों चुप है। कांग्रेस इसलिए भी चुप है कि कोई जानती है कि रणदीप सुरजेवाला थोड़ा कांग्रेस के करीबी नेता है। हालांकि पल्ला झाड़ दिया है कांग्रेस के नेता ने, रणदीप सुरजेवाला ने, कि ये तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया जा रहा है। और वैसे तभी तो मैंने कहा कि जुबान पे लगाम होनी चाहिए। हालांकि और भी दल में ऐसे नेता हैं जो अपने जुबान पे लगाम नहीं रखते हैं और उनको अपने जुबान पे लगाम रखना होगा। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया है रणदीप सुरजेवाला ने वो बेहद शर्मसार करने वाला है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी जी चुप साधी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है, निंदा भी नहीं की है। उनको बोलना चाहिए था। इससे पहले कंगना का अपमान हुआ था जो सुप्रिया सुले ने किया था। मतलब सोचिए कितनी ज्यादा अंदर में हार की हताशा दिख रही है कि कंगना को जब टिकट मिला था तो किस भाषा का इस्तेमाल किया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने। यही है वो प्रवक्ता सुप्रिया सुले। इन्होंने किस स्तर पे जाके कमेंट किया था। हालांकि छीछा लेदर होने के बाद डिलीट कर दिया था वीडियो, वो फोटोग्राफ्स, वो तमाम कमेंट्स। लेकिन हार में इतनी ज्यादा हताश हो गई हैं कि कुछ भी कह दो, कुछ भी चिपका दो। नरेंद्र मोदी को हराना है या बीजेपी को हराना है तो नीतियों से हराया जाए, बेहतर होगा। क्योंकि आप हेमा मालिनी पे कमेंट कर रहे हैं तो पूरे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अब वो भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो जल्दी रिपीट नहीं किया जा सकता है। उस भाषा का इस्तेमाल किए हो कि उसको हम बोल भी नहीं सकते हैं। हालांकि कंगना रनौत ने उस वीडियोस को अपलोड करके अच्छा खासा जमकर बखिया उधेड़ कर रख दिया है कि मोहब्बत की दुकान खोला था आप लोगों ने और ये क्या कर रहे हैं आप, तमाम चीजें। और वैसे भी आजकल कंगना फॉर्म में है। अब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने हैसियत दिखा दी थी जब उनका अपमान हुआ था। और दोबारा यही हुआ कि हेमा मालिनी जी के बारे में जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ तो कंगना कैसे चुप हो सकती है। कंगना ने कह दिया कि आप लोग का दिन पर दिन स्तर गिरता जा रहा है। मैं तो हमेशा से कहता हूं, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कि भाषा पे संयम होना चाहिए, भाषा पे लगाम होना चाहिए, बेलगाम नहीं बनाइए। आप लोग क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर और खासकर रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और खासकर कंगना ने जैसा जवाब दिया उस पे आप क्या सोचते हैं ये तमाम चीजों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। और नॉट लवी।